फंस जाऊं तो लागे इतनी सी कहानी है, बस ये जिंदगानी है। थोड़ा है वो अपना सा, थोड़ा बेगाना सा, रिश्ता अनजाना सा। उन्होंने उम्मीदें बांध ली हमसे। मेरी बेटी की खुशियां तो देखी नहीं जा रही ना, दोनों माँ बेटी के सीने पर सांप लौट रहा है। वही तो, यही तो मैं कह रही थी कि रुसवाई होगी जमाने में हम सबकी। अरे एक तो रिश्ता गया सो गया हाथ से, अब कौन करेगा ज़ैनब से शादी। खुदा का खौफ करो बीवी बाजी, तुम्हारी इस हरकत से रहमत की अम्मा की जान जा सकती थी। जान गई तो नहीं ना, अरे मेरा मकसद किसी की जान लेना हरगिज नहीं था। ये रिश्ता अनजाना सा। कैसी मामा आप? हमाद प्लीज आप जाके डॉक्टर से बात करें, मुझे यहाँ नहीं रहना। आई वॉन्ट टू गो होम। तुम बच्चों की सी जिद क्यों करती हो हमेशा? अरे भाई तुम्हारी ट्रीटमेंट जारी है, तुम्हें रहना होगा कुछ दिन यहाँ। बस मैंने कह दिया ना, मुझे नहीं रहना यहाँ। मामूली सी तो चोट है। हर बात पर से अरे तुम अपने आप को बदलती क्यों नहीं हो? अरे कभी तो किसी की बात मान लिया करो तुम। बेटा तुम समझाओ इसे। मामा यू नो साथ वाले कमरे में कौन एडमिट है? कौन? किसकी बात कर रही है? बेटा हम टॉपिक कोई और था। क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं आप? कोई मुझे कुछ क्यों नहीं बताता? कौन एडमिट है बराबर वाले कमरे में? वो रहमत की मदर, उन्हें फालिज का अटैक हुआ है। अभी रहमत से कॉरिडोर में मुलाकात हुई थी तो पता चला है। मुलाकात? आप लोगों ने उनसे बात की कैसे? भूल गए आप सब? क्या क्या इल्जाम लगाए उन्होंने हमारी बेटी के ऊपर? अरे भाई उसने सलाम किया तो सलाम के जवाब में हमें भी तो कुछ कहना था या नहीं? और अगर उसकी वालिदा की खैरियत मालूम कर ली हमने तो कौन सी कयामत टूट पड़ी है। अब तो मैं यहाँ एक मिनट नहीं रुकूंगी। नफरत है मुझे रहमत और उसके घर वालों से। शक्ल देखना नहीं चाहती मैं उनकी। मामा बहुत दर्द हो रहा है। देखा तुमने? अरे भाई तुम्हें हिलना जुलना नहीं है, तुम्हें अभी रहना है यहाँ 2-4 दिन और। क्या मुसीबत है। मैं बताऊंगी उसे कि उसकी मासूम बीवी को कैसे हरासा करते रहे हो तुम। और तो और उस बेचारी की इज्जत पर भी हाथ डालने की कोशिश की तुमने। और जब उसने हकीकत बताई सबको तो तुमने उसी की किरदार कशी शुरू कर दी। इस तरह उस मासूम को अपने ही शौहर की नजरों में गिरा दिया तुमने। तुम्हारी वजह से उसका घर तबाह हुआ है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? बेगम जान, आप वाकई ये समझती हैं कि मेरी वजह से उनका घर तबाह हुआ है? सारा इल्जाम मुझ पर तो ना डाले ना। आपकी माँ, आपकी बहन, उनका भी तो कोई किरदार रहा है। आप क्या समझती हैं? मुझे नहीं पता क्या क्या चालें चली हैं सज्जों ने वफा को अपने रास्ते से हटाने के लिए। खामखा मुझ पे ना इल्जाम तराशी करें बेगम जान।
अगर आपने मेरी पोल खोलने की कोशिश की तो मैं आपकी पोल खोल दूंगा, ठीक है? और ऐसा आप नहीं चाहती, मुझे पता है। समझ गई ना? समझ गई। अरे वफा बेटा तुम। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी। वालेकुम सलाम, जीती रहो बेटा। वफा बेटा, रहमत की अम्मी के लिए दुआ करो, बहुत कर्ब में है। आज मुझे अंदाजा हुआ कि बेटी का दुख क्या चीज होती है। और बेटा तुमसे हो सके तो सलमा को माफ कर देना। अरे वफा वफा बेटा, वाक़ई कैसे हो तुम? जिंदा। भाभी की तबीयत कैसी है? बेटी का दुख सह नहीं पाई, फालज का अटैक हुआ है उसे। क्या क्या हुआ जैनब को? उसकी तो गालिबन शादी होने वाली थी ना? अब नहीं हो रही, रिश्ता टूट गया उसका। भाई, मम्मी कैसी हैं अब? जी रही हैं जिंदा लाश की तरह। सब देख रही हैं, सुन रही हैं, महसूस कर रही हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं सकती, ना ही दिल खोल कर रो सकती हैं। ऐसा लगता है कि अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई, उसकी सजा भुगत रहे हैं हम लोग। जैनब, मम्मी की ये हालत मुझसे नहीं देखी जाती। तुम्हें पता है सारी बिरादरी में क्या बात फैली हुई है? वफा के भाई के साथ तुम मिलकर घर छोड़कर शादी करने वाली थी और हम लोगों ने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। इसी वजह से हमने वफा को घर से निकाल दिया और जल्द अज जल्द तुम्हारी शादी करने का फैसला किया। मुझे तो लगता है कि हमने जो वफा पे झूठे इल्जाम लगाए ना, उसकी सजा भुगत रहे हैं हम लोग। क्या ज़ैनब का रिश्ता टूट गया? आई मीन टू से ऐसा कैसे हो सकता है? 2 दिन बाद तो उसकी शादी होने वाली थी। आई मीन टू से उसका निकाह था यार। होने वाला था लेकिन अब नहीं हो रहा। सारी तैयारियां हो चुकी थी। रहमत के अब्बू जी बता रहे थे कि लड़के वालों की जायज नाजायज सारी ख्वाहिशात उन्होंने पूरी की, लेकिन फिर भी उन लोगों ने उनकी अंगूठी वापस कर दी। अंगूठी वापस भेज दी? लेकिन क्यों? इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है। शायद तुम इसकी वजह बर्दाश्त ना कर पाओ। क्या मतलब? अरे मुझसे क्या ताल्लुक है ज़ैनब की मंगनी टूटने का? तुम्ही से तो ताल्लुक है। लड़के वालों को किसी ने तुम्हारे और ज़ैनब के अफेयर के बारे में बता दिया है। ऐसी ऐसी कहानियां घड़ी हैं कि रहमत और उसकी फैमिली को किसी के सामने फेस करने के लिए नहीं छोड़ा। What rubbish! ये क्या मजाक? अरे मैंने तो ज़ैनब को सिर्फ और सिर्फ प्रपोज किया था, और प्रपोज करना कोई गुनाह नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे हो सकता।
मेरा जैनब से अब कोई कांटेक्ट नहीं है, हमारी बात भी नहीं होती, फिर इस इशू को क्यों उछाला जा रहा है? साफ जाहिर है किसी ने जैनब की मंगनी तोड़ने के लिए ये सब कुछ किया है। नहीं यार, कौन कर सकता है ऐसा? आई मीन टू से जैनब की किससे दुश्मनी हो सकती है? ये तो वफा ही बता सकती है उस घर में कौन किसका दुश्मन है और कौन किसका खैर ख्वाह, इससे ज्यादा कौन जानता है। मेरे जाने से फर्क भी क्या पड़ता है? अगर वो लोग मुझ पे एतबार करते ना तो मैं आज यहाँ नहीं बैठी होती। यही तो बदकिस्मती उन लोगों की कि वो लोग दोस्त को दुश्मन और दुश्मन को दोस्त समझते हैं। रहमत, ये लंच बॉक्स है, इसमें मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया। इसमें पराठे हैं, रायता है और अचार भी है। और हाँ, वो दूसरे बॉक्स में मैंने मुमानी जान के लिए यखनी भी बनाई है, तुम उन्हें दे देना। मैं तुम्हारे साथ मुमानी जान को देखने के लिए चलती, लेकिन अम्मी का ख्याल है कि इस तरह से तुम्हारा घर से निकलना मुनासिब नहीं, क्योंकि निकाह होने वाला है ना हमारा, लोग बातें बनाएंगे। ऐसे क्या देख रहे हो? सोच रहा हूँ सचो, ये 2 दिन कैसे गुजरे। मैं जल्द अज जल्द तुम्हें अपना बनाना चाहूँ। इस घर को और मेरी फालिशदा बूढ़ी माँ को तुम्हारी अशद जरूरत है। सचो मैं सोच रहा हूँ कि 2 दिन कौन इंतजार करे। मैं कल ही निकाह का इंतजाम करा देता हूँ। क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ ठीक है। सजो परसों अम्मी घर वापस आ जाएंगी। उन्हें दिन रात देखभाल और उनकी निगरानी की जरूरत होगी। ज़ैनब की दिमागी कैफियत ठीक नहीं, वो उनकी देखभाल नहीं कर सकती। बहैसियत बहू अम्मी की देखभाल करना तुम्हारा फर्ज बनता है। और सजो मुझे पूरा यकीन है तुम अम्मी की देखभाल अच्छी तरह कर सको। हाँ मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। बीबी ला रहा है या नौकरानी? अस्सलामुअलैकुम रहमत भाई। रहमत भाई, बहुत दुख हुआ मुझे पता चला मोमानी जान के अटैक का। आप यकीन करें, बहुत दुख हुआ। आपका और मेरा खून का रिश्ता ना सही, लेकिन आप यकीन करें, आप सब लोग मेरे दिल के बहुत करीब हैं। आप सबके लिए तो मैं अपनी जान कुर्बान कर सकता हूँ, खुदा की कसम। जब चाहे आजमा ले। लाए ना, ये मुझे दीजिए। छोड़ो, रहने दो, छोड़ो मैंने कहा। अरे नहीं रहमत भाई, कोई मसला नहीं है, मैं ले जाता हूँ, कोई बात नहीं। क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो? एक बात समझ नहीं आती तुम्हें? ये क्या बार बार रगड़ रहे हो? धन डालोगे गाड़ी पे? हाँ चलो जाओ यहां से, मुझे देर हो रही है। जाओ। साफ तो रगड़ के ही होगा ना। चलो जाओ अंदर। कैसी हैं अम्मी आप? अभी मेरी डॉक्टर से बात हुई थी, वो कह रहा था कि आप चंद ही हफ्तों में बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इंशाअल्लाह। कुछ कहना चाह रही? क्या कहना चाह रही हैं आप? ज़ैनब वो भी बिल्कुल ठीक है, हॉस्पिटल मेरे साथ आ रही थी, मैं खुद ही नहीं लेके आया। दिन रात आपकी सत्यापी के लिए दुआएं करती है। अरे सलमा, मत परेशान हो, ज़ैनी के लिए मत परेशान
हौसला करो, अल्लाह पे भरोसा रखो। अल्लाह ने चाहा तो ज़ैनी का रिश्ता इससे भी बहुत अच्छी जगह पर होगा। अल्लाह की रजा है, अल्लाह की मर्जी है कि बना हुआ रिश्ता जो है वो बिगड़ गया। इसी में अल्लाह की तरफ से खैर है, समझिए ना। अबू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत लालची लोग थे। मैं तो पहले दिन से ही मुतमैन नहीं था इस रिश्ते से। अच्छा भाई देखो, अब आज के बाद हम इस मौजू पर बिल्कुल बात नहीं करेंगे, ठीक है? और सलमा, रिश्ता ही टूटा है ना, कोई कयामत तो नहीं आ गई। अरे हाँ भाई, मैं तो भूल ही गया, तुम लोगों को ये बताना था कि कल कौन आया था तुम्हें देखने के लिए बड़े प्यार से। बूझो भला। तुम बताओ कौन? कल वफा बिटिया आई थी तुम्हें देखने के लिए, तुम्हारी खैरियत मालूम करने के लिए, हैं? क्या कर रहे हैं आप? पता भी है कि मुझे दर्द हो रहा है, फिर भी हर्ट कर रहे हैं। मैं हर्ट कर रहा हूँ? अरे मैं कोई दुश्मन हूँ तुम्हारा? शौहर तो है ना, शौहर और दुश्मन के इरादों में कोई खास फर्क नहीं होता। आप तो चाहते ही यही है, मैं 2-4 महीने यहाँ पड़ी रहूं ताकि आपको आजादी मिल जाए। अरे हमारे ऐसे नसीब कहाँ जो हमें आजादी मिले। घर में बात बात पर काट खाने को दौड़ने वाला कोई है नहीं ना, तो घर में भी दिल नहीं लग रहा, क्या करें, हमारी तो मजबूरी है। चलिए चलिए संभल के जरा, आइए। सलमा, मैं सच कह रहा हूं तुमसे, कल जब मैं आया तो वफा दरवाजे में खड़ी बड़ी फिक्रमंदी और परेशानी में झांक रही थी और तुम्हें देख रही थी। मुझे देखा उसने तो बड़े अदब से सलाम किया और तुम्हारी खैरियत भी दरियाफ्त की। वो बड़ी फिक्रमंद लग रही थी तुम्हारे लिए। अबू 1 मिनट इधर आएंगे, मुझे आपसे बात करनी है। अच्छा, मैं आ रहा हूँ, बात सुन के आ रहा हूँ। जरूरत थी आपको वफा के बारे में बात करने की? आपने अम्मी जान की हालत देखी? अरे बेटा, झूठ थोड़ी बोला, सच ही तो बता रहा था मैं। वो आई थी चुपके चुपके तुम्हारी माँ को देखने। इसका मतलब ये है कि वफा के दिल में आज भी हमारी मोहब्बत मौजूद है, बहुत फिक्र करती है हमारी। उससे क्या फर्क पड़ता? वो अम्मी जान को नहीं देखने आई थी, उसकी माँ खुद इस कमरे में दाखिल है, चलते हुए आ गई होगी, और क्या बात होगी। हाँ, कैसी तबीयत है भाभी की अब? अरे आओ भाई हम्माद, बड़ी मेहरबानी है। अब तो अल्लाह का शुक्र है, पहले से बहुत बेहतर है। तुम बताओ भाभी, मेरा मतलब है इनकी तबीयत अब कैसी है? ये तो ठीक है माशाल्लाह, डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया है, बस घर जा रहे हैं। लेट्स गो, देर हो रही है, मुझे दर्द हो रहा है और आप हैं कि बस बातें करने का बहाना चाहिए। अच्छा बाकर, इजाजत, ख्याल रखना अपना, संभल के जरा, संभल के। मैंने कहा था ना आपसे, इनसे कोई भी तवक्कुल लगाना फजूल है। उसे अपनी हार जो नजर आ रही थी। 2 दिन में केस का फैसला होना था। अपनी हार के डर से पहले ही हथियार छोड़कर भाग गया। उसने जवाब जमा कराया है।
और कहा है कि वो अपने तमाम इल्जामात वापस लेता है। ऐब तो लड़कियों में देखे जाते हैं और यहाँ हमारी लड़की में तो ऐब ही ऐब है। अरे वो तो भला हो इस बेचारी बेबी का, वो तो ज़ैनब के लिए इन हालात में भी उम्मीद की किरण बन गई।